अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए फटाफट बनने वाली मैक्रोनी, वो भी बारबेक्यू, और बहुत ही टेस्टी बनेगी और इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने एक खुली देगची में तकरीबन आधी देगची के करीब पानी डाल लेना है और इसे उबलने के लिए छोड़ देना। अच्छा, मैं यहाँ बताऊँ कि मैं कौन सी मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ बारबेक्यू बेक पार्लर की मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ 2 in 1, और इसको बनाने का तरीका इसके पीछे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीका बताती हूँ कि कैसे इसको बना लेते हैं। जो मसाला जात इसमें यूज़ किए गए हैं या जो इसके साथ मसाला मिलता है उसके जो इंग्रेडिएंट्स वो भी लिखे हुए हैं। लोग इसकी इस तरह हैं, तो जल्दी से पैकेट खोल लेते हैं। जब आप पैकेट खोलेंगे तो आपको एक मसाले का पैकेट मिलेगा और एक ही हाथ को मिलेगा ये वाले मैक्रोनी। ठीक है जी, जो आपको बॉक्स में नज़र आ रही है उसी तरह की ये मैक्रोनी होगी। तो पानी उबलने लगा है तो अब इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेंगे यहाँ पे, वो है 1 खाने का चम्मच नमक। नमक ज़रूर ऐड कीजिएगा आप जैसे पानी उबलने लग जाए। ये देखिए जैसे पानी उबल रहा है तो इसमें अब मैं क्या करूँगी, मैक्रोनी डाल दूँगी। तमाम की तमाम मैक्रोनी का जो पैकेट है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना, जैसे आपने मैक्रोनी डाल लेनी है तो आपने चम्मच हिलाना शुरू कर देना है, क्योंकि मैक्रोनी जो है वो मैदे से बनती है। वो अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो वो पेंदे में जाके बैठ जाएगी और चिपकना शुरू हो जाएगी। तो इसको उबलते 5 से 6 मिनट तक उबालना है। इतना उबालना है कि ये थोड़ी सी जो इसका कच्चापन है थोड़ा सा रहे, बाकी ज़्यादा ना रहे, और चम्मच हिलाते रहना है। जैसे मैक्रोनी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो जाएगी तो आपने क्या करना है, एक छाननी में इसको डाल देना है और उसके ऊपर छानने के फ़ौरन बाद ही आपने इस पे जो रूम टेम्परेचर का पानी है उससे इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना, जैसे कि मैंने वॉश कर लिया है। उसके बाद आपने 1 खाने का चम्मच भर के इसमें कुकिंग ऑयल डालना है और चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहना है ताकि जो मैक्रोनी है ना वो जुड़ ना जाए। पहले आपने छानना है और उसके बाद रूम टेम्परेचर के जो पानी होता है उसके से अच्छी तरह मैक्रोनी को धो लेना है, और उसके बाद जब मैक्रोनी ठंडी हो जाएगी तो फिर आपने 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड कर लेना है और उसको ऐड करने के बाद मिक्स करना है अच्छी तरह, और उसको हमने साइड पे रख देना है। दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने प्यारी सी अपनी कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं 3 खाने के चम्मच भर के कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है जी। आँच मैंने मीडियम से लो रखी हुई है, क्योंकि तेज़ आँच पे हम ये काम नहीं करेंगे। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है, उसको बारीक-बारीक चॉप कर देना है, ये जिस तरह कि मैंने चॉप किया हुआ है। जब तमाम प्याज में हम डाल देंगे तो इसको हम थोड़ा-सा कुक करेंगे, इतना कुक करेंगे कि प्याज जो है वो नरम हो जाए। गोल्डन की तरफ या डार्क गोल्डन की तरफ नहीं जाना, वरना से खाने में वो प्याज आएगी तो उसका जो जायका है ना वो थोड़ा-सा कड़वाहट में लगेगा। जब प्याज नरम हो जाएगी तो 1 खाने का चम्मच आपने लहसुन पाउडर और 1 खाने का चम्मच ही आपने अदरक पाउडर का इस्तेमाल करना है। आप अगर फ्रेश यूज़ करना चाहते हो तो आपने चॉप करके इसमें डालना है। 2 से 3 सेकंड में मज़ीद इसको भूनूँगी, क्योंकि पाउडर का इस्तेमाल यहाँ पे कर रही हूँ और आँच मीडियम से लो ही है। तो पाउडर जो है वो जल्दी से पक जाएगा, उसमें लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ 300 ग्राम चिकन जो है वो क्यूब्स में काट के इसमें डाल दी है। अब मैं यहाँ पे चिकन को इस ऑयल में फ्राई करूँगी। इससे क्या होगा कि जो चिकन वो प्रॉपर्ली फ्राई हो जाएगी और अच्छी सी शेप में ये आ जाएगी। तो इसको हम थोड़ी सी फ्राई करने के बाद इसमें 2 खाने के चम्मच भर के मैदे का इस्तेमाल करेंगे। मैदे की कोटिंग हमने ज़रूर इसमें करनी है। जो मसाला जात आपको लग रहा है पेंदे में लग गया है वो हट जाएगा जब हम इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आप मैदा इसमें डाल देंगे, जब चिकन थोड़ी सी पक जाएगी तो मैदा डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट हम भूनेंगे और उसके बाद हम 3 कप जो है वो पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे, जैसे कि मैं ऐड कर रही हूँ। ऐड करते वक़्त मैं तमाम जो मसाला है वो मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि जब आप पानी का इस्तेमाल करेंगे ना तो जो बैंदे में मसाला है वो भी अलग होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम मैक्रोनी का जो पैकेट है मसाले वाला वो पूरे का पूरा इसके अंदर इस टाइम पे ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं ऐड कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के फ़ौरन बाद ही हमने उसको उबलने के लिए छोड़ देना। उबलते हुए आँच मीडियम से थोड़ी हाई कर लेंगे। जैसे ही पानी उबलने लगे, जैसे कि आप देख सकते हो, और आप ये भी देख सकते हो कि मसाला जो है तमाम पानी के अंदर आ जाए। इसके बाद हम इसको मीडियम आँच पे ले जाएँगे और इसको 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। 10 मिनट बाद आप ढकना उठाएँगे तो माशाअल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हो पानी भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है और चिकन भी पक चुकी है। इसे मज़ीद हमने पकाना है, लेकिन उससे पहले इसमें एक हमने स्पाइसी सा तड़का अपनी तरफ से डालना है। वो क्या डालना है, अगर आप डालना चाहें तो मैं यहाँ पे 1 खाने का चम्मच पेपरिका पाउडर यूज़ कर रही हूँ।
ताकि कि जो इसका कलर येलो शो है आ रहा है वो कम हो जाए और ये थोड़ा-सा रेडिश की तरफ चले जाए, ठीक है? जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है? इसका जो कलर है वो बारबेक्यू टाइप हो। उसके बाद हमने 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल लाज़मी करना है। इससे क्या है जो फ्लेवर आएगा वो आपको लगेगा वाक़ई आप बारबेक्यू मैकरोनी खा रहे हैं, जैसे चटपटा-सा और थोड़ा-सा मिर्चों वाला फ्लेवर आएगा। उसके बाद हम इसको थोड़ा-सा और पकाने के लिए छोड़ देंगे। इतना पकाएँगे कि तो जो मसाले हमने अभी ऐड किए हैं उसमें पक जाएँ और जो कच्चापन मसालों का होता है वो ख़त्म हो जाए। अब इसको मैं दोबारा ढक देती हूँ। ढक के मैं इसे सिर्फ़ 5 मिनट के लिए दम वाली आँच में पकाऊँगी ताकि जो पानी है वो ज़्यादा खुश्क ना हो जाए और इससे क्या होगा कि हमारा जो मसाला है वो मैकरोनी के अंदर नहीं जाएगा। 5 मिनट बाद आप देखेंगे काफ़ी हद तक जो है वो पानी कम हो चुका है, बल्कि गाढ़ा हो चुका है। मैं आपको हिला के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको मुकम्मल आइडिया हो जाए कि किस स्टेज पे आपके स्टोव जो है वो बंद करना है। ये देखिए जी कितना माशा से गाढ़ा हो चुका है क्योंकि हमने इसमें मैदे का इस्तेमाल किया था तो ये जल्दी हुआ। इस टाइम हम स्टोव की आँच बिल्कुल कंप्लीटली हम बंद कर देंगे। उसके बाद हम ये मैकरोनी जो हमने साइड पे रखी थी इसको थोड़ा-सा हाथ की मदद से थोड़ा-सा और इसे खोलेंगे अच्छी तरह ताकि जब हम इसको मसाले में डालें तो ये अलग-अलग हो। अगर हम बाद में खोलने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं खुलेगी, ठीक है जी। अब तमाम मैकरोनी इस मसाले में जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ही अच्छा और चटपटा रेडी किया है इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के फ़ौरन बाद ही हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे ताकि तमाम का तमाम जो मसाला है वो मैकरोनी में जो है जज़्ब हो जाए। आँच हमने फ़ौरन बंद कर देनी है क्योंकि मैकरोनी भी मैदे से बनती है तो जो पानी इसमें एक्स्ट्रा आपको नज़र आ रहा है वो इसमें जज़्ब कर लेंगे। अब मैं इसको सिर्फ वैसे ही ढक के रख दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए ताकि जो आपको पानी नज़र आ रहा है वो मैकरोनी अपने अंदर जज़्ब कर लेगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आपको नज़र आएगा। 4 मिनट गुज़र चुके हैं, अभी आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई भी पानी का कतरा नज़र नहीं आ रहा, तमाम मसाला और मैकरोनी और चिकन एक जान हो चुकी है और बस अब रेडी है जी आपकी चटपटी बारबेक्यू मैकरोनी। ज़रूर मेरे बताए हुए तरीके से ट्राई कीजिएगा और आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा।